हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। और अगर अब आप बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो और भी सब्जेक्ट आपके हैं वो उन सब का वीडियो लेक्चर और नोट्स आपको फ्री में मिलती रहे। ओके, तो इस चैनल पे आपको सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं और टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। ओके, तो आइए सबसे पहले हम आपका सिलेबस दिखाते हैं। ये हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री का सिलेबस है और हमारी यूनिट नंबर 1 चल रही थी। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड कवर कर लिया है। आज बात आई है पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड में हम लोग ड्रग मेटाबॉलिज्म कवर करेंगे। ड्रग मेटाबॉलिज्म में आपका आता है ड्रग मेटाबॉलिज्म प्रिंसिपल, जिसमें से फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड की रिएक्शन होती है, उसको जानेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट में फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो 2 पॉइंट आज यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग या जो भी पॉइंट है या 7 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टेड भी होगी, थोड़ी सी लेंथी भी होगी और वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, ताकि जो भी है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अच्छे से इसका सोल्यूशन मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म का। ये ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे कि जनरली आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा कि कोई भी जब बड़े पार्टिकल्स टूटते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं तो हमारी बॉडी के लिए वो एनर्जी देते हैं ना। ये तो जनरली मेटाबॉलिज्म है। बट देखो ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ड्रग का मेटाबॉलिज्म ये है कि जैसे मान लो ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन अगर इसको खांसी या जुकाम या बुखार हुआ है तो ये कोई मान लो पीसीएम का इंटेक किया, पीसीएम पैरासीटामोल ये इंटेक किया। अब पीसीएम इसके बॉडी में गई, पीसीएम अपनी एक्शन लेगी, इसके बुखार को या दर्द जो भी है उसको कम करेगी। उसके बाद वह ऐसा तो है नहीं कि पीसीएम 24 घंटे इसके बॉडी के अंदर ही रहेगी। अब उसको बाहर तो आना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो एक्सक्रिएशन उसका हो जाता है ना। तो ऐसे हमारे ड्रग्स का भी एक्सक्रिएशन होगा और वो ड्रग जितने देर में हमारे बॉडी से बाहर आई वो अपना एक्शन हमारे बॉडी के अंदर ली। इसी पूरे सिस्टम या प्रोसेस या फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। किसका मेटाबॉलिज्म? ड्रग का मेटाबॉलिज्म। तो आई होप आप लोग ड्रग मेटाबॉलिज्म समझ गए होंगे कि ड्रग मेटाबॉलिज्म यही होता है कि कोई भी मेडिसिन वगैरह जब अपने बॉडी में लेते हैं और वह हमारे बॉडी में एक्शन करके जब वह पूरी हमारे बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाती है अच्छी तरीके से, तो इस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो आइए हम थ्योरी के अकॉर्डिंग जानते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी केमिकली चेंज से ड्रग इनटू मेटाबोलाइट। जो हमारे ड्रग्स हमारे बॉडी में गई है उस हमारी बॉडी जो ड्रग को चेंज कर देती है, ठीक है, टू मेक इट इजियर टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और जब हमारी बॉडी ड्रग को मेटाबोलाइट में चेंज कर देती है तो वो जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हमारे बॉडी से आराम से रिमूव हो सकते हैं। ऐसा मानो तो एक एक्सक्रिएशन की कंडीशन दिखाई देती है ड्रग के साथ। सेकंड पॉइंट की बात करें तो ड्रग मेटाबोलिज्म इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। यह हमारा एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और बायोकेमिकल प्रोसेस इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर यह चल रहा है प्रोसेस बाय विच द बॉडी मॉडिफाइज ड्रग टू फैसिलिटेट देयर एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो ड्रग को मॉडिफाई करती है ताकि ड्रग आराम से वह एक्सक्रिएट हो सके, ड्रग का जो एलिमिनेशन वह आसानी से हो सके। इसी पूरे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। ओवरऑल आपको समरी में बता दूं कि ड्रग मेटाबॉलिज्म वही होती है कि हमारी बॉडी ड्रग को बाहर करती है, यही हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। अब बायोकेमिकल प्रोसेस की वजह से होती है। अब ये बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब हमारे बॉडी के अंदर कितनी केमिकल प्रोसेस हो रही है, अब हम इसको जानेंगे फेज ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, जैसे कि ऊपर आप लोगों ने देखा कि बायोकेमिकल प्रोसेस चलती है, बट कौन कौन सी बायोकेमिकल प्रोसेस चलती है अब इसको हम लोग जानेंगे फेज ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म में। तो 2 फेज ऑलरेडी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया, इसीलिए आप लोग यहाँ केवल 2 ही फेज देखो और 2 फेज बहुत ही मैं शॉर्ट में बताऊंगा। अगर इसका आपको लेंथी में पढ़ना है तो फार्माकोलॉजी वाला लेक्चर आप लोग जरूर अटेंड करेगा, क्योंकि बातें वहां पे दोनों जगह सेम है। तो मैं यहाँ केवल आपको शॉर्ट में दिया हूं, बाकी क्लोजली में आपको लेंथी में समझाया हूं अच्छे तरीके से, और यहां भी मैं उतना समझाया हूं जितना आप लोग पढ़ के आसानी से पास हो सको। ओके, तो आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे फेज फर्स्ट में क्या होता था। फेज फर्स्ट में हमारी टोटल 4 टाइप की रिएक्शनें चलती हैं। क्या चलती है? 4 टाइप की रिएक्शन। रिएक्शन में आपका क्या है? पहला ऑक्सीडेशन है, दूसरा रिडक्शन है, तीसरा हाइड्रोलिसिस और चौथा डीएमिनेशन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का ओवरव्यू आप सभी को पता होगा क्योंकि अब आप आ चुके हैं 4th सेमेस्टर में। ऑक्सीडेशन में ऐड ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिडक्शन में रिमूव ऑफ ऑक्सीजन होता है। ओके, हाइड्रोलिसिस में क्या है? वाटर के प्रेजेंस में कोई भी चीज का ब्रेक डाउन करना, और डीएमिनेशन मतलब अमीन का डिलीट करना, मतलब अमीन को हटा देना। ये इसका ओवरव्यू था रिएक्शंस का। ठीक है, बाकी इन रिएक्शन चलने का पर्पज हमारा क्या था? इंट्रोड्यूस फंक्शनल ग्रुप लाइक हाइड्रोक्सिल या
अमीनो टू इंक्रीज पोलरिटी। अब इसमें क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है इनको हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं पोलरिटी को बढ़ाने के लिए, और वह फंक्शनल ग्रुप हमारा हाइड्रॉक्सी या अमीनो ग्रुप हो सकता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं ताकि पोलरिटी ड्रग की बढ़ सके। और जब पोलरिटी बढ़ेगी तो वह वाटर नेचर का होगा, और जब वाटर नेचर का होगा तो हमारी यूरिन के साथ आराम से वह एक्सक्रिएट हो सकेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ पैरासीटामॉल टू अमीनोफिनॉल, रिडक्शन ऑफ मॉर्फिन टू मॉर्फिन 6 ग्लूक्रोनाइड। ठीक है, ये आपके दो एग्जांपल हैं। ओके, तो आइए अब हम फेज सेकंड देखते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल शार्ट लैंग्वेज में बात किया हूं, क्योंकि आगे आपको अगर डीप में देखना है तो क्लोजी वाला लेक्चर आप लोग जरूर अटेंड करें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दिया जाएगा। ओके, अब हम रिएक्शन की बात कर लेते हैं। रिएक्शन में फेज सेकंड में रिएक्शन कौन कौन से होते हैं? कंजुगेशन विद इंडोजीनियस मॉलिक्यूल लाइक ग्लूक्रोनिक एसिड एंड सल्फेट और ग्लाइसिन। ठीक है, तीन चीज के साथ आप ये कंजुगेशन हो सकता है, ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ, सल्फेट के साथ और ग्लाइसिन के साथ। ये इनमें तीन रिएक्शनें चलती हैं। ओके, अब हम इनके पर्पज की बात कर लेते हैं। पर्पज का मतलब इनका उद्देश्य क्या है? फर्दर इंक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी फॉर इजियर एक्सक्रिएशन थ्रू यूरिन और बाइल। अब देखो ये भी क्या है, फर्दर इंक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी फॉर इजियर एक्सक्रिएशन। किसी भी ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी को ये बढ़ाते हैं ताकि वह यूरिन की हेल्प से आराम से बाहर जा सके, यूरिन और बाइल की हेल्प से। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करें तो ग्लूक्रोनिनेशन ऑफ मॉर्फिन 6 ग्लूक्रोनाइड और सल्फेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये इसका एग्जांपल था। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे चलती है? लेस स्टीरियोकेमिकल डिफरेंस कंपेयर टू फेज फर्स्ट। अब देखो क्या है, फेज फर्स्ट से लेस स्टीरियोकेमिकल को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, बट सेम एज एग्जाम्पल एग्जिस्ट। ठीक है, वही बात है, मतलब जैसे हम लोग अभी ऑलरेडी पढ़ के आए ना, सेम उसी तरह हो जाता है फेज फर्स्ट का भी। ठीक है, अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब कौन कौन से फैक्टर हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, अब हम उनको जानेंगे, क्योंकि यह भी क्वेश्चन कभी कभी 7 मार्क्स में अकेले पूछा जाता है। तो कुछ हमारे केमिकल फैक्टर हैं और कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर हैं। केमिकल फैक्टर मतलब जैसे एंजाइम इंडक्शन है और बी आपका एंजाइम इनहिबिशन है। बायोलॉजिकल फैक्टर में जैसे एज है, डाइट है, सेक्स डिफरेंस है। ठीक है, अब हम बारी बारी से एक एक को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। हमारा एंजाइम इंडक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी बात करें। द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ एंजाइम बाय सेवरल ड्रग्स एंड केमिकल नोन एज एंजाइम इंडक्शन। अब आपको ये पता होगा कि जो भी हमारे बॉडी में मतलब ड्रग्स का मेटाबोलाइज हो रहा है वो किसी न किसी एंजाइम के हेल्प से हो रहा है, या तो बायोकेमिकल प्रोसेस चल रही है उसी के हेल्प से हो रहा है, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एंजाइम इंड्यूसर्स, जो एंजाइम इन्वॉल्व होकर हमारे मेटाबॉलिज्म को तेजी से करते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी बात क्या है, एंजाइम इनहिबिशन। अब देखो एंजाइम इनहिबिशन से पढ़ने से पहले अभी इसमें 2-3 पॉइंट हम लोग और जान लेते हैं। इट इज केज ड्यू टू, ये क्यों हो जाता है? इंक्रीज इन बोथ लीवर साइज एंड लीवर ब्लड फ्लो, या तो लीवर की साइज बढ़ जाए या तो लीवर में जो ब्लड का फ्लो वो भी बढ़ जाए। इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम, या तो साइटोक्रोम P450 एंजाइम का स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, अब एंजाइम इनहिबिशन की बात कर लेते हैं। ए डिक्रीज इन द ड्रग मेटाबॉलिजिंग एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एन एंजाइम इनहिबिशन। अब देखो क्या है, एंजाइम इनहिबिशन मतलब होता है इनहिबिट, और इनहिबिट मतलब क्या होता है, डिक्रीज। और किसका? जब ये ड्रग मेटाबॉलिज्म घट जाएगा और जो इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होंगी उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। अब हम एज की बात कर लेते हैं, किस एज पे ये अफेक्ट करता है। द ड्रग मेटाबॉलिक रेट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो नियोनेट्स मतलब 2 मंथ के बच्चों जो होते हैं, एंड नियोफाइट्स मतलब 2 मंथ और 1 ईयर के बीच के। मेटाबोलाइट स्लोली ड्यू टू लेस डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम। माइक्रोसोमल एंजाइम जो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होती है, इसलिए उनका जो है ये देखा जाए तो मेटाबोलाइट है वो स्लो होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। चिल्ड्रन में देखा जाए 1 ईयर से लेकर 12 ईयर तक मेटाबॉलिज्म रैपिड। ठीक है, इनमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म तेजी से होता है, और एल्डरली पर्सन जो है उनमें मेटाबॉलिज्म धीरे होता है। ठीक है, क्योंकि अगर 1 से लेकर 12 ईयर तक जो मतलब होते हैं चिल्ड्रन, उनमें जो भी उनके ऑर्गन थोड़ा सा डेवलप हो जाते हैं, इसलिए मेटाबॉलिज्म तेज होता है। ठीक है, और सभी लोग बोलते हैं ना कि बच्चे एक दिन में 3-4 बार खा लेते हैं, और वही देखा जाए अगर बूढ़े तो एक दिन में 1 बार खा लेते हैं, तो सेम वही बात है, ऐसा जानो आप लोग। अब हम डाइट की बात कर लेते हैं। डाइट में अपने डाइट में क्या रखना है। द एंजाइम कंटेंट एंड एक्टिविटी इज अल्टर्ड बाय डाइटरी कंपोनेंट। डाइटरी कंपोनेंट से भी हमारे जो एंजाइम का जो कंटेंट है ये भी अल्टर्ड हो सकता है। एग्जांपल की बात करें तो लो प्रोटीन डाइट में स्लोली मेटाबॉलिज्म होगा, हाई प्रोटीन डाइट अगर आप ले रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म वहीं पे फास्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग सेक्स डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अब इसमें इट आल्सो अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये भी ड्रग मेटाबॉलिज्म को पूरा इफेक्ट करता है, जैसे मेल और फीमेल में। बेंजोडाइजेपिन की बात करें तो मेटाबॉलिज्म स्लो इन वुमेन देन मैन।
अगर मैन से कंपेयर किया जाए तो वोमेन में बेंजोडाइजापीन का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, मेटाबॉलिज्म रैपिड इन मैन देन वोमेन। अब देखो क्या है, वही बात है, सेम थोड़ा सा रिवर्स करके मैं लिखा हूं यहाँ पे, ठीक है। दीज आर आल्सो सम फैक्टर विच अफेक्ट मेटाबॉलिज्म सच एज प्रेगनेंसी, डिजीज, ईटीसी। अब देखो ये फैक्टर तब भी अफेक्ट करते हैं जब किसी भी फीमेल्स को या तो प्रेगनेंसी है या तो कोई भी डिजीज है, तब भी ये फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी अच्छे तरीके से कवर होता हुआ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पर। अगर आप सब इसके पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो को चेकआउट करें, प्लेलिस्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री की सेपरेट मिलेगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ या तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।